जब खबर और मंशा सही हो तो असर होता ही है, और असर सही हो तो फिर एक्शन भी होता है। ऐसा ही हुआ हमारी बियॉन्ड द हेडलाइन की 4 मई 2026 को दिखाई गई ट्रांसपोर्ट स्कैम की खबर का। ट्रांसपोर्ट घोटाले में मंत्री सतीश शर्मा का एक्शन, नींद से जागा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इंटरनल इंक्वायरी के दिए आदेश। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को और आरटीओ को पड़ताल करने की, जांच करने की पूरी कहानी आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में। पूरा देखिए और शेयर करिए। आखिरकार नींद से जागा जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्ट विभाग और जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा, और सतीश शर्मा ने एक इंटरनल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है ताकि सबसे पहले अंतरिम जांच तो हो, पता तो चले कि आखिर घोटाला है क्या। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं उसी खबर की बात कर रहा हूं जो 4 मई 2026 को हमने आपको करीबन आज से 16-17 दिन पहले दिखाई थी, और उसके बाद इस घोटाले के बारे में सबको पता चला था कि आखिर ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा स्कैम जम्मू कश्मीर में हो गया है। और इससे पहले कि एंटी करप्शन ब्यूरो या फिर क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर इसके ऊपर जांच करे, संज्ञान मंत्री सतीश शर्मा ने लिया है। ऐसा नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर जो ट्रांसपोर्ट विभाग जिनके पास है, सतीश शर्मा युवा भी हैं, जम्मू से भी आते हैं और इतनी सूझबूझ रखते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो कम से कम पहले उन्हीं की कलम से इंक्वायरी ऑर्डर हो। ऑफिशियल तो नहीं, मगर उन्होंने एक इंटरनल जांच के आदेश दे दिए हैं। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन जो बहुत ही डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, 2 जगह 2 जिलों में डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं और बहुत सूझबूझ रखते हैं, उन्हें खासतौर पे इस बारे में जिम्मा सौंपा है कि आप आरटीओ जम्मू के साथ मिलकर जांच तो करिए कि आखिर ये सारा मामला है क्या। आखिर कौन वो लोग थे जो मंत्री जी से और विभाग से गलत साइन करवा गए, या फिर किसी फ्रॉड के तहत गलत पैसा जो है सरकार का वो ले गए। और अगर इसमें कोई लिप्त पाया गया तो फिर उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। और हो सकता है, जो हमारे सोर्सेज से जानकारी है, कि शायद ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खुद ही ये मामले की जांच फिर किसी जांच एजेंसी को सौंप दे। तो ये आज की बड़ी खबर और आज का फॉलोअप। दरअसल 3-4 दिन से इसके ऊपर जानकारी आ रही थी, हमने सोचा प्रॉपर जानकारी आती है तो आपसे बात करेंगे। दरअसल इसके बारे में फिर आपको बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा आए थे और कटरा में उन्होंने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन टू कश्मीर को रवाना किया था। बहुत बड़ा दिन था जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे देश के लिए, और उसमें बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए थे क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। अब उसमें व्हीकल्स की जरूरत होती है क्योंकि एक सरकारी फंक्शन था, उसमें गाड़ियां चाहिए थी। तो करीबन 1070 गाड़ियों में जो है लोग वहां पहुंचे। ये गाड़ियां आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा लगाई गई थी और ट्रांसपोर्ट के अलग अलग एसोसिएशंस को, यूनियंस को कहा जाता है कि आप गाड़ियां अरेंज करिए। एक टेंडर, एक जो है टेम्परेरी रहता है। इसमें जो पूरा डाटा तैयार किया गया, 744 बसें, 322 मिनी बसेस और 2 टेम्पो ट्रैवलर्स शामिल थे। ये पूरी सूची थी, कागजात भी हमारे पास हैं, हमने आपको पहले भी दिखाए थे, आज भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसके तहत पैसा निकाला गया, मगर ये सारा कुछ सामने तब आया जब किसी ने आरटीआई लगाई कि आखिर इन बसेस में कुछ बसेस जो हैं वो तो वहां गई ही नहीं थी, वो तो जम्मू में अलग जगह थी। फिर ढूंढे गए वो ओनर्स जिनकी ये बसें थी, जब उनसे बात की तो उन्होंने एफिडेविट दे दिया डिपार्टमेंट को कि हमारी बस तो फलां स्कूल के साथ थी, या हमारी बस तो फलां जगह गई थी, और इतनी बड़ी संख्या में बसेस वहां पर थी ही नहीं जहां आप इन बसेस की बात कर रहे हैं। जब ये सब कुछ साफ हुआ तो फिर पता चला ये तो एक बड़ा स्कैम है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन अक्टूबर-नवंबर 2025 की, यानी कि आज से करीबन 6-8 महीने पहले। उसके बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन के कुछ लोग मंत्री सतीश शर्मा के पास गए और उन्हें इस बारे में अवगत भी कराया। हालांकि खुद अपनी पर्सनैलिटी से बहुत ही ऑनेस्ट और डेडिकेटेड मंत्री सतीश शर्मा जी ने उनकी बात को सुना, मगर शायद अनदेखा कर दिया या फिर वो जांच कर नहीं पाए, उन्होंने जांच की नहीं। करीबन दिसंबर तक ये पता चला, दिसंबर-जनवरी में, कि जिन यूनियंस ने ये बसेस प्रोवाइड करवाई थी वो अपना पैसा भी निकाल लिया है। अब ये पैसा निकल गया है, मगर मंत्री सतीश शर्मा की जानकारी में जब ये बात आई तो उन्होंने इसकी नाराजगी डिपार्टमेंट से जाहिर की और कुछ अधिकारियों को भी कहा कि गलत हुआ है।
और उतने समय में ट्रांसपोर्ट यूनियन के कुछ लोग एक्टिव हो चुके थे और वो पहुंच गए एसीबी के पास। एसीबी में वो एक डीआईजी लेवल के ऑफिसर से मिले और उनसे बात की। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये सरकारी विभाग के खिलाफ एक मामला है तो हमें इसकी परमिशन अंडर सेक्शन 17A जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएडी से लेनी पड़ती है। उसके लिए एक पत्र ही जनवरी-फरवरी में जीएडी को भेज दिया गया। उसका रिप्लाई नहीं आया। तब तक हमारे पास ये सारी डिटेल आई और हमने इस खबर को अपनी आवाज के जरिए सरकार तक और जनता तक पहुंचाया। और हमारी खबर का असर ये हुआ कि मंत्री सतीश शर्मा ने इंटरनल इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए। और अभी जो हमारी जानकारी है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर JKAS ऑफिसर विशेष पाल महाजन जी इस मामले को लेकर बहुत एक्टिव हैं और इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। और आरटीओ जम्मू भी इस मामले में अपने विभाग में जो भी डाटा है उसको खंगालने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही इस घोटाले को बाहर ले आए और या फिर वो खुद इस केस को किसी जांच एजेंसी को दें। ये तो आने वाले दिन में पता चल जाएगा, आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल बड़ी बात यह है कि हमारी खबर का असर हुआ है और हम दरअसल आप ही की आवाज हैं और शायद स्टेट एक्सचेकर से कुछ पैसा अगर कुछ लोग गलत तरीके से ले गए हैं तो उन्हें लौटाना भी पड़ेगा। बहुत धन्यवाद।